दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं अर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगी। आज शाम पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, उसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। कोलंबो में खराब मौसम के कारण 2 इंटरनेशनल फ्लाइट तिरुवनंतपुरम डाइवर्ट किया गया। संभल में हरिहर सेना ने किया विवादित जमा मस्जिद की परिक्रमा का ऐलान। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, 40 यात्री घायल। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीमा पर हमला कर सकता है भारत, बोले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। जापान के ओइता में भीषण आग से अब तक 170 से ज्यादा इमारतें जली। पीएम मोदी आज विजयवाड़ा में पुट्टपर्थी सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह में शामिल हुए। दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 11 लोगों की मौत। ट्रंप के साथ बैठक के बाद व्हाइट हाउस से रवाना हुए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। पटना में एनडीए के विधायकों की आज बैठक हुई। विधायक दल का नेता चुना गया। मैंने वास्तव में 8 युद्ध रोके हैं, अब मुझे पुतिन के साथ एक और युद्ध रोकना है, बोले ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी आज सीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार ओमान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में भारत के हर्ष दुबे ने जड़ी 50। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य पटना पहुंचे। अल्फला के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने किया अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब, 12 निगरानी केंद्रों ने गंभीर एक्यूआई दर्ज किया। साबरमती जेल में बंद आईएसकेपी आतंकी को कैदियों ने पीटा। बोकारो के सिटी सेंटर में लगी भीषण आग, 6 से अधिक दुकानें जलकर खाक। जेल गार्ड ने पत्नी और सास को AK-47 से उतारा मौत के घाट। पुलिस की घेराबंदी के बीच खुद को भी मारी गोली। विदेश में नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर दंपत्ति से 27 लाख की ठगी, महिला गिरफ्तार। यूपी में मदरसों के लिए नया नियम, ATS को देनी होगी सभी छात्रों और मौलानाओं की हर जानकारी। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर सीएम सैनी गुरुद्वारा साहिब को निजी कोष से देंगे 21 लाख रुपया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। डी मार्ट में बारकोड की ठगी, अलवर के बड़े स्टोर में चल रहा था साइलेंट स्कैम, कम रेट में बेच रहा था सामान। चर्चा में एमपी की लेडी नर्सिंग ऑफिसर, अस्पताल को बताया मंदिर, कलेक्टर ने बुलाकर दिया सम्मान। एमपी में नगर निगम के नए हेडक्वार्टर पर 50 करोड़ खर्चे पर मीटिंग हॉल बनाना भूले, मेयर बोली नई जगह बना लेंगे। दिल्ली को रॉकेट बम से दहलाने की थी साजिश, एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। दिल्ली की 3 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, आसपास के क्षेत्र की बढ़ी सुरक्षा। अमीर परिवार में शादी करने के लिए बना फर्जी एसआई, शाहजहांपुर से युवक गिरफ्तार। बलिया में बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलाहा गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक महिला का बिना सिर कटा निर्वस्त्र शव मिला। पिता मुख्तार का इंतकाल, मां अफंसा फरार। शादी के दिन दोनों को याद कर भावुक हुए उमर अंसारी। कानपुर में मनचले ने जबरदस्ती पकड़कर चूमा तो लड़की ने अपने दांतों से काट डाली उसकी जीभ, लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकवादी दानिश और जासिर बिलाल बानी हुए पेश। नौगाम ब्लास्ट साइट पर एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, खतरनाक केमिकल ग्रेनेड और हथियार बरामद। दिल्ली दंगे में शरजील इमाम समेत दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर अब गुरुवार को होगी सुनवाई। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को मिली आरोपी जसीर की 10 दिनों की रिमांड।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने मीडिया को हसीना का बयान प्रकाशित करने पर चेतावनी दी। मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, भविष्य में जीत हमारी जरूर होगी, बोले प्रशांत किशोर। दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को मिली बम की धमकी, साकेत और रोहिणी कोर्ट में भी अलर्ट। छत्तीसगढ़ में टॉप नक्सल कमांडर हिडमा मारा गया। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भरा एसआईआर का फॉर्म। बंगाल में एसआईआर के दौरान फर्जी मृत मतदाताओं का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमिश्नर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में पेश किए जा सकते हैं कुछ औपचारिक प्रस्ताव। केरल सरकार ने राज्य में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया था सनसनीखेज वीडियो। दिल्ली कार धमाके में आतंकियों ने हमास और आईएसआईएस से प्रेरित होकर ड्रोन हमले की बनाई थी योजना। दिल्ली में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार, 93 मुकदमों का हुआ खुलासा। ट्रंप का ऐलान, बोले हम सऊदी अरब को F-35 विमान बेचेंगे। कर्नाटक के रामनगर में चलती कार में लगी आग, पूरी तरह जलकर हुई खाक, लोगों में दहशत। सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत, 3 पीढ़ियां एक साथ हुई खत्म। ग्रेटर नोएडा में शटरिंग खोलने के दौरान गिरा लेंटर, मलबे में दबे 5 मजदूर। आंध्र प्रदेश पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन में पकड़े 50 से ज्यादा नक्सली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में पेश किए जा सकते हैं कुछ औपचारिक प्रस्ताव। बीएसएफ ने इस साल पाकिस्तान से आए 225 ड्रोन मार गिराए। आतंकी हेरोइन और हथियारों की करते थे तस्करी। बिजली विभाग का लाइनमैन और दलाल गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एमपी में स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदते 2 छात्रों का वीडियो वायरल, हरकत में आया प्रशासन। मुंबई में स्कूल ले जाते वक्त छात्राओं को छेड़ता था ड्राइवर, लड़की ने घर आकर बताई पूरी कहानी। दम घोटू हवा का कहर, जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, AQI 400 के पार। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज, नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे बिहार सीएम पद की शपथ। बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर एमपी के गुना में हुई बहस, 2 मामाओं ने कर दी भांजे की हत्या। बहू से अवैध संबंध, बेटे को फावड़े से काटकर रास्ते से हटाया, फिर लिखाई गुमशुदगी की झूठी एफआईआर। यूपी में एक महिला ने की 4 शादी, 2 दरोगा और 2 बैंक मैनेजर के साथ लिए फेरे। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप फिर अफेयर, छात्रा ने डाला शादी का दबाव तो मारकर दफना दिया फौजी। बिहार के जोश के साथ बंगाल के लिए बीजेपी का ऐलाने जंग, ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती। पहले करते थे रेकी, फिर सुनसान जगहों से चैन लूटकर हो जाता फरार। आगरा से 3 आरोपी गिरफ्तार। तलाकशुदा पत्नी को परेशान कर रहा मेट्रो कर्मी, स्टेशन उड़ा दूंगा लिखा, बेंगलुरु मेट्रो को धमकी भरा ईमेल। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया वीडियो आया सामने, सुसाइड बॉम्बिंग को ठहराया सही। बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने रहेंगे डिप्टी सीएम। इलेक्शन कमिश्नर की छवि खराब कर रही कांग्रेस, जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुला खत। कर्नाटक में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से 31 काले हिरणों की मौत, जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, एलएनजेपी अस्पताल में 2 और लोगों ने तोड़ दिया दम। आम आदमी पार्टी ने गोवा में आगामी जिला पंचायत चुनावों के लिए 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार में पटना डीएम ने 20 नवंबर तक सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। प्रदूषण पर अमित शाह किए हाई लेवल मीटिंग, पड़ोसी राज्यों से बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, पॉल्यूशन मिलकर कम करना होगा। एयर इंडिया फरवरी 2026 से चीन के संघाई के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें फिर शुरू करेगी।
दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद में किराए पर रह रहे 2000 कश्मीरी छात्रों से की गई पूछताछ। शेख हसीना ने आईसीटी के सजाए मौत के फैसले को पक्षपाती राजनीति से प्रेरित बताया। महाराष्ट्र के खार में फ्रांसीसी दूतावास कर्मचारी से छेड़छाड़, आरोपी धारावी से अरेस्ट। फिर मुश्किल में आजम खान, पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ ठहराया दोषी। इंदौर के शिवाजी नगर में 21 वर्षीय अभिषेक प्रजापति ने प्रेमिका की धमकियों से तंग आकर की आत्महत्या। प्रेमिका ने वीडियो कॉल पर प्रेमी को उकसाया। सैन्य बगावत ने छीना परिवार, छात्र बगावत ने सत्ता। शेख हसीना के राजनीतिक उदय से अंत तक की पूरी कहानी। मसूद का इशारा, मौलाना इमरान का मैसेज और डॉक्टरों का नेटवर्क। दिल्ली ब्लास्ट के पुलवामा नेटवर्क में अल-फलाह अस्पताल के रेडिकल डॉक्टरों ने अहम रोल अदा किया। यूपी में फिजियोथेरेपी कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पटककर जान से मारने की दी धमकी। सऊदी में मारे गए 42 उमराह तीर्थ यात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी, तेलंगाना सरकार का ऐलान। यूपी में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है सपा, प्रवक्ता बोले 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल के बैंक खातों से उड़ाए 28.87 लाख, आईजीएल कर्मचारी बनकर साइबर ठगी को दिया अंजाम। जनता दर्शन में मां की पुकार, सीएम योगी ने मिनटों में शुरू कराया मासूम का इलाज। 60 से अधिक फरियादियों की समस्या भी सुने। सोनभद्र खदान हादसे में 5 और शव बरामद हुए, अब तक 6 की मौत। मलबे में दबे हो सकते हैं दर्जन भर मजदूर। पुणे में कट्टरपंथी इंजीनियर जुबैर को महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार, अलकायदा से मिला कनेक्शन। फर्जी तांत्रिक और नकली हवन, बुजुर्ग महिला को प्रसाद में नशा देकर लगाया 25 लाख का चूना। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एमपी तक, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई अरेस्ट, हैदराबाद में छिपा था। राजस्थान के अलवर में परिवार को 11 दिन बाद एमबीबीएस छात्र का शव मिला, रो रो कर दी अंतिम विदाई, लगाए गंभीर आरोप। जनवरी से अब तक 1001 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया, बोले मुंबई पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के दोषी पाताल में भी छिपे तो भी पकड़ेंगे, सख्त सजा होगी, बोले अमित शाह। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी में घमासान, एमपी संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी। एक गांव वाली दूसरी शहर वाली, प्रयागराज में डिलीवरी बॉय ने रचाई 2 शादी, कॉल से खुल गई पोल, पत्नी ने भेजा जेल। यूपी में पैसों के विवाद में मजदूर की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।